इंडिया में मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट पहली बार मॉडर्न फॉर्म में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 125 इन द ईयर 1973 के थ्रू आया। ये लॉ ओरिजिनली इसलिए बनाया गया था कि अगर एक लीगली मैरिड वाइफ अपने हस्बैंड से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ले पा रही है तो कोर्ट उसे मेंटेनेंस ऑर्डर दे सकता है। इसी प्रोविजन को पर्सनल लॉज के साथ इंटीग्रेट किया गया इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मेंटेनेंस एंड एलिमनी प्रोविजंस फॉर हिंदूज। मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसमें मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 और स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें मेंटेनेंस राइट्स फॉर इंटरफेथ कपल्स भी लाया गया। अब इसमें पॉइंट टू नोट ये है कि मेंटेनेंस का मकसद सर्वाइवल सपोर्ट देना होता है, ना कि लग्जरी क्रिएट करना। लॉ का असली पर्पस बेसिक डिग्निटी और लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। और ये इंपॉर्टेंट है कि हम सब समझें कि अंडर सेक्शन 125 CRPC कोर्ट कैन ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ स्पाउस if spouse cannot maintain themselves, has no independent income and is legitimately married to the spouse. अब इसमें डेफिनेशन में स्पाउस इंक्लूड्स वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसमें नो फॉल्ट रिक्वायर्ड है, मतलब आपको प्रूफ नहीं करना होता कि हस्बैंड ने गलत किया है, बस नीड ऑफ मेंटेनेंस बतानी होती है। अब हम देखते हैं कि रीसेंट केस लॉ ट्रेंड्स जो डिबेट क्रिएट कर रहे हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स कुछ कोर्ट्स ने कहा है कि वाइफ अगर एजुकेटेड है, केपेबल ऑफ वर्किंग है, तो कोर्ट ने मेंटेनेंस या तो रिड्यूस किया है या डिनाई किया है। ऐसे रीजनिंग के पीछे लॉजिक ये है कि कैपेसिटी टू अर्न, मतलब इफ यू कैन अर्न देन यू कैन सेल्फ सपोर्ट योर सेल्फ, वाई नीड मेंटेनेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि केपेबिलिटी और एक्चुअल अर्निंग दो अलग अलग चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट में 2022 में ये बोला, एक डिटेल गाइडलाइंस दिए ऑन हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस, हाउ टू असेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड हाउ टू कंसिडर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि दोनों पार्टीज की कैपेसिटी एग्जामिन होनी चाहिए। लेकिन इस रूलिंग का मिसयूज होने लगा कुछ केसेस में, और एक तरीके का आर्ग्यूमेंट बन गया कि इफ वाइफ कैन वर्क सो नो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। सम हाई कोर्ट्स लाइक बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा, उन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी को फैक्टर मान लिया मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए। इससे ये इफेक्ट हुआ कि कोर्ट ने सब्जेक्टिव जजमेंट दी, इफ वाइफ कैन अर्न रिड्यूस मेंटेनेंस। दिस क्रिएटेड अनसर्टेनिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक मेंटेनेंस अपील सुनते वक्त बोला कि अ होम मेकर डज नॉट सिट आइडल, शी परफॉर्म्स लेबर दैट इनेबल्स द अर्निंग स्पाउस टू फंक्शन इफेक्टिवली। ये ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्टली कहा है कि होम मेकर का काम इनविजिबल इकोनॉमिक वैल्यू रखता है। सिर्फ इसलिए मेंटेनेंस डिनाई नहीं की जा सकती क्योंकि वाइफ अर्निंग है या अर्न कर सकती है, और इस बात को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आर्टिकुलेट किया है। नाउ व्हाई दिस जजमेंट मैटर्स? घर चलाना, बच्चे संभालना, पार्टनर के ट्रांसफर्स के लिए सैक्रिफाइसेस करना, ये कोई पैसे से आप मेजर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा डोमेस्टिक लेबर हैज सम रियल वैल्यू ऑल्सो। एम्प्लॉयमेंट गैप हो जाते हैं इन वाइफ एंड हस्बैंड ड्यू टू फैमिली ड्यूटीज, ये भी एक फैक्टर है। और मेंटेनेंस डिसीजन शुड बी रियलिस्टिक, नॉट हाइपोथेटिकल। गोइंग फॉरवर्ड दिस रिमार्क कैन बी अ ट्रेंड सेटअप। अब कोर्ट्स में दे विल गिव मोर वेट टू होम मेकर्स, उनके कंट्रीब्यूशन को ज्यादा वेट मिलेगी। अवॉइड रिड्यूसिंग मेंटेनेंस जस्ट बिकॉज समवन कैन पोटेंशियली अर्न, एंड लुक एट एम्प्लॉयबिलिटी रियलिस्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। ये शिफ्ट लीगल फिलॉसफी को रीइंफोर्स करता है। मेंटेनेंस इज इक्वल्स टू सपोर्ट फॉर डिग्निटी, नॉट पनिशमेंट। डोमेस्टिक वर्क इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और मैरिज इज अ पार्टनरशिप, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। मेंटेनेंस लॉ का पर्पस एक सेफ सपोर्ट सिस्टम देना है, एस्पेशली फॉर दोज हु सैक्रिफाइस अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फैमिली। आपका क्या ओपिनियन है? होम मेकर को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए? कैपेबिलिटी को कैसे कंसिडर करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर डालिए। विल मीट अगेन विद अनदर एक्साइटिंग अपडेट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।